चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। आज कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। परिसीमन और आरक्षण पर सरकार चुनाव करा रही है। 7 दिसंबर को रिट पिटीशन दायर की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई है। पंचायत चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उनको कराया जाना है। जनवरी और फरवरी में इनकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं और प्रक्रिया भी लगातार लगभग शुरू ही हो गई है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए या कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात की जाए, तो उन्होंने तमाम सारी जो प्रक्रिया है, चाहे हम आरक्षण की बात करें या परिसीमन की बात करें, तो इन दोनों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरी याचिका की सुनवाई है। तो इस सुनवाई में किस तरीके का फैसला होगा, ये दोपहर तक साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर रोक लगाई जाती है तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो आगामी आदेश तक नहीं कराए जा सकेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार की ओर फैसला देती है या राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ फैसला देती है, तो आगामी दिनों में चुनाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण और परिसीमन प्रक्रिया पर कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए थे, उसके बाद से ही कोर्ट की शरण में वो चले गए थे। और आज इसकी जब सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा कि चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे या चुनाव पर रोक लगेगी। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने के साथ साथ इस बात को भी कांग्रेस कहती आई है कि जब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी ही थी तो तमाम सारी, चाहे ग्राम पंचायतों की बात करें, जनपद पंचायतों की बात करें, तो तमाम सारी जगहों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली जा सकती थी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जो 2018 में या 2019 में जो आरक्षण की प्रक्रिया की गई थी पंचायत चुनाव के लिए, उससे चुनाव कराए जाए, क्योंकि 14 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेगा। लेकिन इसके साथ ही बाकी चुनावों के लिए 2014 की जो आरक्षण की प्रक्रिया होगी या जो परिसीमन की प्रक्रिया थी, उसको ही आधार माना जाएगा। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और सवाल खड़े करने के साथ में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। फिर 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लगाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आज सुनवाई भी होनी है पंचायत चुनाव को लेकर। जो इतने दिनों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार चल रही है कहीं ना कहीं, और हाई कोर्ट ने जब इनकार कर दिया तो इसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए गए हैं। कोरोना ना फैले, कलेक्टर गाइडलाइन का पालन कराएं। 3 साल से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए। तो ये तमाम निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 दिसंबर से भोपाल में प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधि नामांकन भरेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तमाम निर्देश दिए हैं।
बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से और एसपी से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिस तरीके से अगर पूरी बात करें तो तमाम सारे कलेक्टर से चर्चा करने के दौरान ये बात कही है और तमाम सारे निर्देश भी जारी किए हैं। निर्देशों की बात की जाए तो निर्देशों में कहा गया है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है कलेक्टर्स की ओर से अलग अलग तरीके से, चाहे मास्क की बात करें या फिर हम सैनिटाइजर के उपयोग की बात करें या फिर हम प्रॉपर डिस्टेंस की बात करें, तो इन तमाम सारी जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस का पालन जो है वो सख्ती से कराया जाए, ताकि जो पंचायत चुनाव होंगे उन पंचायत चुनावों में लोगों में कोरोना का फैलाव ना हो सके, कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इन तमाम सारी बातों को लेकर तमाम सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी एक ही जगह पर 3 साल से अधिक से समय से रुके हुए हैं या फिर वो लगातार काम कर रहे हैं 3 साल से, तो उनके स्थानांतरण भी किए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो एक ही जगह पर रहेंगे तो चुनाव को प्रभावित भी कर सकते हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखा जाए और एसपी और कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि तो जो लगातार जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भीड़ इकट्ठा ना हो और जिस तरीके से जो छोटी छोटी सभाएं और नुक्कड़ सभाएं होंगी तो ऐसे में भीड़ को प्रॉपर डिस्टेंस में भी रखा जाए, इस बात के भी दिशा निर्देश जो है वो जिलों में जारी करें। साथ ही साथ अब 13 तारीख आज 11 तारीख हो गई है, 11 दिसंबर है आज, और 13 तारीख से राजधानी भोपाल की ये बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और नामांकन जो है वो ग्रामीण जो सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनपद सदस्य के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो इसमें अपने नामांकन जो है वो भर सकेंगे, दाखिल कर सकेंगे और प्रक्रिया जो है वो लगातार अब शुरू हो गई है और इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरे समय चलती रहेगी। जी बिल्कुल, दुष्यंत जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं, निर्देश यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दे दिए गए।